मैं एक फैंटेसी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया। एक शांत छत, एलईडी बल्ब्स की जगह मोमबत्तियां। ये एक ऐसी फैंटेसी दुनिया थी जो सिविलाइजेशन के मामले में अर्थ से पीछे थी। मेरा अंदाजा है कि ये काफी अमीर घराना है। एक ऐसे अनाथ के लिए जो ओवरवर्क से मर गया था, ये जगह काफी डिसेंट है दोबारा जन्म लेने के लिए। हाँ, एक और वजह थी जिससे मुझे लगा कि मैं किसी अमीर घर में पैदा हुआ हूँ। इस बच्चे की जन्म देने वाली माँ बेहद खूबसूरत थी। कम से कम आगे चलकर मेरी लव लाइफ में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 3 साल बाद मैंने पहली बार अपनी खिड़की के बाहर की दुनिया देखी अपने पालने से। ओह, सच में दूसरी दुनिया जैसी है। मेरे पालने के बाहर की दुनिया बेहद विशाल थी, यहाँ तक कि ये सोचकर भी कि मैं भी बच्चा ही हूँ। यंग मास्टर। हालांकि मेरी एडवेंचर बहुत जल्दी खत्म हो गई। यंग मास्टर खतरनाक हैं। उनके लॉर्ड, ग्रैंड ड्यूक। मैंने जाना कि मेरा परिवार ग्रैंड डची का हिस्सा है, जो पूरे किंगडम में मशहूर है। मैं किंगडम ऑफ लायन हार्ट के ग्रैंड ड्यूक ड्रैगोनिया का बेटा हूँ, यानी एक ड्यूक। 8 साल बाद मैंने किंगडम के फ्यूचर नाइट के तौर पर सोर्ड्समैनशिप सीखना शुरू किया, एक फैंटेसी नाइट। क्या मैं भी सोर्ड, ची और ऑरा इस्तेमाल करूंगा? और मेरे मास्टर थे पैलेस से भेजे गए एक नाइट, होली नाइट सर गॉथिक। मुझे यकीन है ये गॉडेस की इच्छा है। इसे सिखाना बेहद रिवॉर्डिंग होगा। आपसे मिलकर खुशी हुई लियोन। होली नाइट, कृपया मेरा ध्यान रखें। सर गॉथिक, ये क्या है? ये हरामखोर गॉथिक माचो। ये तो सीधा सीधा चाइल्ड अब्यूज है। 14 साल बाद होली नाइट सच में इंसानी चमड़ी में छुपा एक मॉन्स्टर था, और ऐसा बनने के लिए बेहद कठिन क्वालिफिकेशन चाहिए थी। तुम्हें ट्रेनिंग लेकर क्वेस्ट्स पूरी करनी होती थी। अपने अनुभव और ऑनर से किंगडम का नाइट बनना होता था, और होली ग्रेल द्वारा चुने जाकर होली वाटर पीना पड़ता था। इसके अलावा ग्रेगोनिया का बेटा होने के नाते मुझे ग्रैंड ड्यूक बनने के बारे में हर चीज सीखनी पड़ती थी। अपने अपोनेंट को अंत तक देखो। ग्रैंड ड्यूक का सक्सेसर बनने के लेसन्स, होली नाइट बनने की ट्रेनिंग के ऊपर। अगर सच में कोई गॉड है तो मैं उनसे मुझे बचाने की गुहार लगाना चाहता हूँ। हालांकि मैं किसी रिलीजन पर विश्वास नहीं करता। 16 ईयर्स लेटर, यहीं कहीं था। मैं दुनिया में घूम रहा था, गॉडेस द्वारा एक्नॉलेज किए जाने के लिए, और क्वेस्ट स्वीकार करने के बाद होली नाइट बनने के लिए। गॉडेस की एक्नॉलेजमेंट कैसे मिलती है? मेरी मदद करो। ऑक्स झुंड में आ रहे हैं। अगर तुम फेम और अच्छे काम करते रहोगे तो वो खुद तुम्हारे पास आएंगी। ये बकवास है सर गिल्डस, बहुत ज्यादा ऑक्स हैं। क्या यही अंत है? गॉडेस, हम पर नजर रखो। लेकिन मेरे पास अपनी तलवार चलाने के अनगिनत मौके थे, इसलिए मैं चिंतित था। तुम कचड़ा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किंगडम की टेरिटरी में अपने गंदे पैर रखने की? किंगडम के बहुत दुश्मन थे। 20 ईयर्स लेटर मैं गॉडेस से मिला। वुल्फ्रिक ड्रैगोनिया का बेटा लियोन ड्रैगोनिया। उन्होंने झूठ नहीं कहा था, वो सच में गॉडेस थीं। मैं तुम्हें एक क्वेस्ट दूंगी ताकि तुम अपना ऑनर और फेथ साबित कर सको। मैं आपके आदेश स्वीकार करता हूं, एरियाना। गॉडेस सच में मौजूद थीं, और कई सालों तक जान तोड़ मेहनत करने के बाद मैं होली नाइट बन गया। उसके बाद मैंने मारना शुरू किया। मैंने ऑक्स मारे, गॉब्लिन्स को चीर डाला और ईविल कल्ट को काट डाला। आखिरकार मैं किंगडम का वॉर नाइट बन गया, जिससे मुझे दूसरे नाइट्स को इकट्ठा करने का अधिकार मिला। मैंने 7 लाख ऑक्स का संहार किया, औरतों और बच्चों सहित। हरामखोर हरे कमीने, मुझे अजीब सी राहत मिली। 35 ईयर्स लेटर लिविंग सेंट और डेमी गॉड एर्जिन मैजेस्टी लायनहार्ट चल बसे। ये तब हुआ जब वो एम्पायर द्वारा बुलाए गए आर्च डीमन से लड़ रहे थे। ऑक्स ही काफी सरदर्द थे, अब ये हरामखोर डीमंस भी खुलकर घूम रहे थे। यही वजह है कि इंसानों को गॉड्स पर विश्वास करना चाहिए और फेथ के साथ जीना चाहिए। एम्पायर के घटिया मैजिशियंस, बाकी सब छोड़ो। किंग लायनहार्ट जो सम्मान के साथ मरे, उनके सक्सेसर के रूप में होली नाइट चुना जाना था। उस अफरा तफरी के बीच लियोन ड्रैगोनिया, मेरा वफादार नाइट, ऑनर और फेथ के प्रतीक के रूप में चुना गया। गॉडेस हमारे सामने अवतरित हुई और उन्होंने मुझे चुना। हाँ एरियाना, वो एक सम्मान भरा लेकिन थकाने वाला पद था, लेकिन मैं किंगडम के नागरिकों और उन नाइट्स को निराश नहीं कर सकता था जो मेरे पीछे चले थे। मैंने गॉडेस से मिला सेक्रेट ट्रेजर लायन हार्ट अपने भीतर स्थापित किया और होली ग्रेल की रक्षा करने की शपथ ली। और इसी तरह मैं ग्रैंड ड्यूक गिरगोनिया बना और लायन हार्ट किंगडम का किंग। 80 साल बाद बहुत कुछ बदल चुका था। ऑग्स के साथ 3 महान युद्ध हुए। एक अजीब सा कुबड़ा गॉब्लिन इवॉल्व होकर आर्च डीमन बन गया, और एम्पायर ने हमेशा की तरह और गड़बड़ियां खड़ी कर दी। योर मैजेस्टी, एम्पायर की स्कूल ऑफ डार्क मैजिशियंस फिर से एक्सपेरिमेंटेशन कर रही है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि एम्पायर ने उस घटिया नॉर्दर्न कल्ट को स्वीकार कर लिया था। गॉड से अलग होने की हिम्मत कैसे हुई उनकी? मूर्ख डिवाइन सेपरेटिस्ट हरामखोर। नाइट्स को इकट्ठा करो। जब तुम उन लोगों को ह्यूमन राइट्स देते हो जो स्लेव्स बनने के लायक भी नहीं, तो यही होता है। मुझे सबको जीत लेना चाहिए। 96 साल बाद एम्पायर के हरामियों ने आखिर कर ही दिया। हम आपको 3 मिलियन जिंदा सैक्रिफाइस देते हैं। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। एम्परर ने सीमा पार कर दी।
जो आदमी कहता था कि वो मरना नहीं चाहता, उसी ने कैपिटल के 3 मिलियन नागरिकों के साथ सुसाइड कर लिया और कैपिटल में लॉर्ड ऑफ केओस को समन कर लिया। आखिरकार मैंने नाइट्स को इकट्ठा किया। पिछले साल के ऑग्स की चर्बी से अभी सूखी भी नहीं थी वो होली सॉर्ड। मैंने उसे निकाला। चलो एम्पायर की ओर। 121 साल बाद मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन दुनिया मेरे इरादों की विपरीत बर्बाद हो रही थी। मैंने इस कॉन्टिनेंट की सारी होलीनेस से ईविल को हराने की कोशिश की, लेकिन मैं उन्हें रोक नहीं सका। लॉर्ड लियोन। सर एरन, तुम गर्व कर सकते हो। तुम्हारे फादर सम्मान के साथ मरे और गॉड्स के फीस्ट में शामिल हुए। हाँ। गॉडेस, सभी सैनिकों सामने देखो। तुम्हारे लैम्स डर से कांप रहे हैं। क्या तुम सुनते हो पूरे देश में विलेंस की आवाज? रोती हुई औरतें अपने बच्चों को चुप कराते हुए आंसू निगल रही हैं। हमारे भाइयों को छीन लिया गया है। युवक रेजिस्टेंस की बुझती हुई चिंगारी को अपने हाथों में थामे हुए हैं। क्या तुम सुनते हो उन विलेंस की आवाज जिन्होंने हमारे प्रियजनों को छीन लिया? और नाइट्स खून से भीगी बंजर जमीन में उम्मीद के बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी गॉडेस, होली स्वॉर्ड, होली स्पीयर और होली ग्रेल की स्वामिनी, क्या आप उन विलेंस की आवाज सुनती हैं जो सब कुछ अपवित्र करना चाहते हैं? हमेशा के लिए क्रोधित हो जाइए। उन मूर्खों पर क्रोधित हो जाइए जो झूठी जीत के धोखे में हैं। आपका पहला नाइट उस ईविल को पूरी तरह नहीं रोक पाएगा जो होराइजन से भी आगे फैल चुका है, लेकिन याद रखो, जब तक हमारे पास ऑनर है हम हारेंगे नहीं। गॉडेस, मेरी गॉडेस, ये मूर्ख नाइट क्या करे? मेरे नाइट, मेरे प्रिय और सम्मानित नाइट, ऑनर के लिए तुम्हारी गॉडेस अंत तक तुम्हारे साथ रहेंगी। लायन हार्ट के लिए सभी सैनिक चार्ज। उस सर्दी हमने धरती पर फैले अरबों डेविल्स के खिलाफ अंतिम युद्ध लड़ा। बारबेरियन स्लीव्स को मीट शील्ड्स की तरह इस्तेमाल किया गया। स्पेयर्स और शील्ड से लेस सिविलियन नाइट्स ग्लोरियस नाइट्स के साथ सम्मान से मरे। और सभी गॉड्स और होली टेम्पल्स के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में मैं अकेला अंत तक डीमंस को हराता रहा। मैंने अनगिनत डीमन लॉर्ड्स और आर्क डीमंस को चीर कर रख दिया और उन हरामियों को होली नाइट की ताकत दिखाई। 217 साल बाद सर्दी खत्म नहीं हुई। 234 साल बाद, 256 साल बाद मैंने आखिरी डीमन गेट भी नष्ट कर दिया। अब उनके पास भागने की जगह नहीं थी। ओ दुष्टों के दयनीय सेवकों, अब तुम मेरे साथ इस दुनिया में फंसे हो। मैं तुम में से हर एक को मार डालूंगा। मैं फंसा नहीं था, वो हरामी मेरे साथ यहां फंसे थे। 300 साल बाद। हरी, क्या तुम ठीक हो? उसने आर्क डीमन को एक ही बार में हरा दिया। उठो वीर योद्धा, गिरने का समय नहीं है। उठो और लड़ो। तुम कौन हो? मैं हूं किंग लायन हार्ट, ग्लोरियस नाइट्स का नाइट, होली टेम्पल्स की इच्छा को पूरा करने वाला एजेंट लियोन ड्रैगोनिया लायन हार्ट। 300 साल बाद 300वें वर्ष में मेरा सामना अर्थलिंक्स से हुआ। तुमने सभी डीमंस को हरा दिया है। रिमेनिंग डीमंस 0 नाइट किंग लौट आया है। सोल के बीचों बीच एक गेट खुल गया। उस गेट की रैंक एक अनपहचानी ब्लैक थी। कोरियन हंटर एसोसिएशन और वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन ने देश के बड़े गिल्ड से रेड में हिस्सा लेने की रिक्वेस्ट की, लेकिन डिफिकल्टी अननोन होने की वजह से सबने मना कर दिया। आखिरकार सरकार ने कोरियन हंटर एसोसिएशन को सबसे पहले अंदर जाने का आदेश दिया। सीधी भाषा में कहूं तो वो एक एग्जीक्यूशन ऑर्डर था, और अंदर मैंने जो देखा वो था एक नेकेड बॉय। हरी, एसोसिएट हान, अरे हान हरी, हान हरी, एसोसिएट मैनेजर कोरियन हंटर एसोसिएशन। थक गई हो है ना? हाँ, धन्यवाद। किम जिनसू, हेड मैनेजर कोरियन हंटर एसोसिएशन। क्या हाल है? कोई भी यकीन नहीं कर रहा, और करे भी क्यों? वो एक ब्लैक रैंक डीमन गेट था जिसमें ग्रेट डेविल भी था। दूसरे गिल्ड्स की मदद के बिना जिंदा लौट आना ही चमत्कार है, और उससे क्लियर कर देना? नहीं, सब एक आदमी की वजह से हुआ। तुम एक सर्वाइवर हो, है ना? गेट के अंदर से? हाँ, दूसरी दुनिया से लौटा हुआ एक सर्वाइवर। कभी कभी कुछ लोग गेट रेल में जिंदा बच निकलने में कामयाब हो जाते थे। पिछले 30 सालों में जो गेट्स पूरी दुनिया में खुले, उन सब में एक समानता थी। उनकी थीम थी या तो एक ऐसी दुनिया जो विनाश की ओर बढ़ रही है, या एक ऐसी दुनिया जो पहले ही नष्ट हो चुकी है। और कभी कभी कुछ लोग गेट रेल में जिंदा रह जाते थे और अर्थ पर वापस आ जाते थे, अपने साथ वो अविश्वसनीय ताकत लेकर जो उन्होंने डीमन रेल में हासिल की थी। इसीलिए सरकार सर्वाइवर्स को हर तरह से खुश रखने की कोशिश करती है और उन्हें स्काउट करने की प्लानिंग करती है। हमें उसे हर हाल में स्काउट करना होगा। वो आदमी बेहद ताकतवर है। सच कहूं, एक ए रैंक हंटर को भी हाई रैंकिंग डीमन से लड़ते वक्त जान जोखिम में डालनी पड़ती है, लेकिन उसने ग्रेट डेविल को सिर्फ एक वार में मार दिया। वो मॉन्स्टर जिससे सबसे स्किल्ड एस रैंक हंटर्स भी डरते हैं, उसने सिर्फ मारा नहीं, पूरी तरह ओवरपावर कर दिया। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा चिंता कल्चरल डिफरेंस की है। मुझे लगता है सब ठीक रहेगा,
तुम ऐसा क्यों सोचते हो? मैं उसकी आवाज में सुन सकता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है। तुम नीच, क्या ये ग्लास जो मॉन्स्टर्स को भी रोक देता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरवशाली लायन हार्ट नाम को गंदा करने की? एक बहुत अच्छा इंसान। शायद कल्चरल डिफरेंस। 15 मिनट पहले ये जगह अजीब लग रही है और ऐसा होना स्वाभाविक है। मैं एक अनाथ था, 20 की उम्र में मजदूरी करते करते थकान से मर गया। फिर मेरा पुनर्जन्म एक दूसरी दुनिया में हुआ, जहां मैं 1 सदी से ज्यादा समय तक एक राज्य का किंग और नाइट रहा। डीमंस की दुनिया जीतने के बाद मैंने 200 साल तक डीमंस का शिकार किया, कुल मिलाकर 300 साल। ये राहत की बात है कि मुझे इस जगह की कुछ यादें अभी भी हैं। हेलो लियोन ड्रैगनिया लायन हार्टनिम। फिर भी ये मेरे लिए फायदेमंद नहीं होगा कि मैं बता दूं कि मैं पहले अर्थलिंग था। 300 साल दूसरी दुनिया में जी चुका नाइट किंग उससे कहीं बेहतर है एक 20 साल का लड़का जो ओवरवर्क से मर गया था। मुझे योर मेजेस्टी कहो, पेजेंट। जी योर मेजेस्टी। वो साथ निभा रहा है। क्या वो सच में अच्छा इंसान है या सरकार बस सर्वाइवर्स से बहुत सावधानी से पेश आती है? तो ब्लैक गेट मतलब योर मेजेस्टी की दुनिया हमारे हंटर्स के संपर्क में आई और आपने सारे डीमंस को मार दिया, सही? हाँ। क्या तुम भूल गए? माफ कीजिए, क्या मतलब? मैंने उन सभी दुष्ट प्रजातियों को खत्म किया और नाइट्स की इज्जत बचाई। मैं तुम्हें आदेश देता हूं, मेरे अस्थायी सेक्रेटरी बनो। मैं तुम्हें यह गौरव देता हूं कि तुम इस महान घटना को रिकॉर्ड करो। जी कल्चरल डिफरेंस। खैर, क्या यहाँ रॉयल्टी के साथ व्यवहार करने के कोई एटिकेट रूल्स नहीं है? मुझे भूख लगी है। आप भूखे हैं? मेरा मतलब आपको भूख लगी है। मैं तुरंत भोजन तैयार करवाता हूँ। और मुझे इस दुनिया के बारे में बताओ। मुझे जानना है मेरे जाने के बाद अर्थ के साथ क्या हुआ। सही, मैं समझाता हूँ। 30 साल पहले अचानक ये नाइटमेयर शुरू हुआ। दुनिया भर में गेट्स खुलने लगे और उनसे मॉन्स्टर्स और डीमंस निकलने लगे। तब से हम लगातार इमरजेंसी की स्थिति में हैं। बहुत नुकसान झेलने के बाद हमें समझ आया कि हर गेट की एक थीम और एक क्लियर क्वेस्ट होती है, और अगर किसी गेट को अनदेखा छोड़ दिया जाए तो डंजन ब्रेक होता है, जिसमें मॉन्स्टर्स अर्थ पर हमला कर देते हैं। खाना तैयार है। ये थोड़ा अलग है। मेरी दुनिया में डीमंस बारिश के बाद उगने वाले मशरूम्स की तरह हमला करते थे, लेकिन यहाँ गेट्स में थीम और क्वेस्ट हैं। मानो इंसानों को ट्रायल्स के जरिए ट्रेन किया जा रहा हो। योर मैजेस्टी, खाना तैयार है। ये है घंटों तक उबाली गई बोन ब्रॉथ, जिस पर नमक, काली मिर्च और क्रंची किमची डाली गई है। सेल लॉन्ग टांग। जब वो अर्थ पर मजदूर था, सेल लॉन्ग टांग उसके लिए सोल फूड जैसा था। लोग वही खाना पसंद करते हैं जिसे वो पहले से जानते हैं, नए खाने की तुलना में। लेकिन लियोन ने अपने मुंह में जमा लार को जबरदस्ती निगल लिया। नहीं, ये क्या है? इसे सेल लॉन्ग टांग कहते हैं योर मैजेस्टी। इसे पेजेंट्स का सोल फूड माना जाता है। तुम नीच व्यक्ति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई गौरवशाली लायन हार्ट नाम को दागदार करने की? तुमने एक रॉयल को पेजेंट का खाना परोस दिया। क्या ऐसे एक राज्य की रॉयल्टी दूसरे राज्य की रॉयल्टी का सम्मान करती है? लियोन ड्रैगनिया लायन हार्ट, दूसरी दुनिया का रॉयल, देवताओं का प्रतिनिधि, होली ग्रेल का रक्षक, होली ब्लेड और होली स्पीयर का स्वामी। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। बाहर निकलो यहां से, नीच पेजेंट। मैलिस, लॉर्ड ऑफ केओस और 23 ग्रेट डेविल्स का स्वामी, वो शत्रु जिसने लाखों डीमंस का वध किया, 300 साल के युद्ध का इतिहास का जिंदा अवतार, और अंत में एक रिटर्नर जो कभी अर्थलिंग था। 300 साल बाद अर्थ पर लौटते ही सबसे पहले उसने यही सोचा, ये दुनिया बर्बाद है। ये सब इसलिए है क्योंकि यहाँ सही धार्मिक आस्था नहीं है। मूर्ख पेजेंट्स को एनलाइटनमेंट देना रॉयल परिवार का कर्तव्य है। अर्थ पर लौटने के बाद भी वो अब भी एक नाइट किंग ही था। हमारे चिकन और ब्लैक बीन नूडल्स वाले खाने को आपने कैसे पहचान लिया? शुक्र है कि वो 1993 में बनी रेड वाइन के साथ टी बोन स्टेक खा रहे हैं। हरी, तुम पहले जाओ। मैं हिस्टोरिकल लैंग्वेज यूज नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे लगता है वो आप में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टेड है। उन्होंने आपको ब्रेव कहा था, कम से कम वो आपको बाहर तो नहीं निकालेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मैं ब्रेव हूँ। योर मैजेस्टी, मैं खाने के बीच में आपको डिस्टर्ब करने के लिए दिल से माफी चाहता हूँ। तुम वही स्वॉर्ड्समैन हो ना पहले वाले? बैठो, हो गया। क्या खाना आपको पसंद आया? बुरा नहीं था, बुरा नहीं था। मैं शेफ की सिंसियरिटी और फिनेस महसूस कर सकता था। और मैं तुम्हें इसलिए डांट रहा था क्योंकि खाना साधारण था, ऐसा नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड किंग के प्रति ठीक नहीं था। जब किसी विदेशी नेशन की रॉयल्टी से मिलो तो उन्हें उसी सम्मान से ट्रीट करना चाहिए। क्या वो आपके नेशन के स्टेटस से जुड़ा हुआ नहीं है? मेरी जानकारी की कमी के कारण मैंने आपका अपमान किया तो ठीक है। वैसे तुम्हारा नाम हन कुछ था? जी, मेरा नाम हरी है। मैंने इस दुनिया के बारे में सुना है। डीमंस, वो दुष्ट चीजें इस धरती पर प्रकट हुई हैं, सही? हाँ, ये सही है। हरी के पास सिर्फ एक मिशन था, उसे हंटर्स एसोसिएशन में शामिल कराना था।
कम से कम उसे हमारे देश से जोड़ना जरूरी है। शायद अगर योर मैजेस्टी हमें रॉयल परमिशन दें तो साउथ कोरियन गवर्नमेंट अब से आपकी देखभाल कर सकती है। 21st सेंचुरी इंटेलिजेंस वॉर का मोटिव है सर्वाइवर्स को स्काउट करना। चाहे जितना सपोर्ट प्रॉमिस किया जाए, उन्हें दूसरे देश में शामिल होने से रोकना ही होगा। तो जब तक मैं इस दुनिया में सेटल्ड हूँ, मेरा कर्तव्य है बैटलफील्ड में जाना। अगर मैं एक ऑनरेबल नाइट हूँ तो लड़ना ही मेरा धर्म है। तो क्या आप हमारी हंटर्स एसोसिएशन से अफिलिएट होना चाहेंगे? लेकिन एक किंग किसी दूसरे देश की मिलिट्री का सोल्जर नहीं बन सकता। मैं इस दुनिया में एक नया नाइट्स ऑर्डर बनाऊंगा। हरी सिर्फ सिर हिला पाई। ऊपर वालों ने क्या कहा और क्या कहते, उन्हें जितना हो सके उतना सपोर्ट देना ही पड़ेगा। ये अच्छी बात है कि वो किसी दूसरे देश या बड़े गिल्ड में नहीं गया। सोचो, गवर्नमेंट से जुड़ी एसोसिएशन को भी उसके आगे झुकना पड़ रहा है। ये सब उन बड़े गिल्ड्स के हरामजादों की वजह से है जो पैसे और पावर दिखाते फिरते हैं। हाँ, अब जब तुमने कहा फीनिक्स गिल्ड, बी 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 अर्जेंट मैसेज, वार्निंग, होनाम प्लेन्स में डंजन ब्रेक हुआ है। अगर ग्रैनरी की जगह पर डंजन ब्रेक हो जाए तो डिमोनिक एलिमेंट खाने के उत्पादन को पूरी तरह रोक देगा। क्या फीनिक्स गिल्ड वही गिल्ड नहीं है जहां एस रैंक हंटर ली योंग वांशी हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि वो ऑरेंज कलर्ड गेट रोक ना पाए। मुझे पूरा यकीन है इन हरामजादों की कोई और ही योजना है। हमें तुरंत जाकर इसे रोकना होगा। फीनिक्स गिल्ड, वो हरामजादे। लियोन ने दरवाजे के बाहर से सब कुछ सुन लिया और समझ गया। लगता है वो लोग मुसीबत में हैं। अगर डंजन ब्रेक होता है तो जमीन इन्फेक्टेड हो जाती है और फसल नहीं उगती। जैसा सोचा था यहाँ वो चीज़ नहीं है। क्या आप ठीक है? डेमेरा, हंटर ली योंग वान, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? क्या आप एसोसिएशन से हैं? ली योंग वान, एस रैंक, गिल्ड मास्टर ऑफ द फीनिक्स गिल्ड। सेक्शन चीफ किम और रुकी हनहरी भी यहाँ हैं। ये हरामी, इसने जानबूझकर डंजन ब्रेक होने दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने उनकी रिक्वेस्ट नहीं मानी। फीनिक्स गिल्ड लगातार गेट्स से होने वाले प्रॉफिट पर टैक्स एग्जेम्पशन मांग रहा था। उन्हें मैजिक क्रिस्टल्स और मॉन्स्टर्स के मटेरियल से भारी मुनाफा मिला है और वो 1 ट्रिलियन टैक्स से छूट चाहते हैं। उन्हें पहले से ही लार्ज गिल्ड होने के फायदे मिले हुए हैं। लेकिन सिर्फ रिक्वेस्ट रिजेक्ट होने पर ऐसा करना, हंटर लियोंग वॉन, हमें अभी गेट बंद करना होगा। आज से 1 हफ्ता हो चुका है। अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो मुझे पता है ऑक्शन गेट की अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूं? हमारे गिल्ड मेंबर्स गंभीर रूप से घायल हैं। इस हालत में रेड करना मुश्किल है। हम कल तक कोशिश करेंगे, लेकिन क्या होगा नहीं जानता। तो तुम में जरा भी पेट्रोटिज्म नहीं है? तुम जानते हो होनम प्लेन्स इन्फेक्टेड हो गए तो क्या होगा? मुझे नहीं पता। तुम इतनी चाइल्डिश क्यों हो? मिस हारी, मैंने तुम्हें पिछले साल के ड्राफ्ट में बताया था ना, इस दुनिया में जस्टिस मतलब पैसा और पावर है। तुम काफी शैलो और ओल्ड फैशन्ड हो। लियोन, योर मेजेस्टी, किन का नाम इतने हल्के में मत लो। मैंने तुम्हें सिर्फ मेरा टाइटल लेने की अनुमति दी है। औरत, तुम कौन हो? तुम किसी वेस्टर्नर जैसी लगती हो। चुप रहो। तुम जैसे नीच इंसान की हिम्मत कैसे हुई बोलने की? क्या इस हरामी को क्या हो गया है? इसने मुझे दुनिया के 20 रैंक हंटर्स में से एक और टॉप 10 गिल्ड के गिल्ड मास्टर को नीच कहा। मरना चाहते हो? कृपया रुकिए। हंटर लियोंग वॉन, ये एक सर्वाइवर हैं। सर्वाइवर? तो मुझसे गलती हुई। मैं फीनिक्स गिल्ड से लियोंग वॉन हूँ। क्या आप ग्रे कलर्ड गिल्ड से आए हैं? किंग खुद को दोहराता नहीं। मुझे समस्या बताओ। मुझे गेट की डिटेल्स नहीं पता। तो सीधा समरी दो। क्या ये मदद करने वाले हैं? हाँ, ये डंजन ब्रेक है। डंजन ब्रेक में भारी मात्रा में डिमोनिक एलिमेंट निकलता है और जमीन को संक्रमित कर देता है और इन्फेक्टेड जमीन पर फसल नहीं उगती। होनम प्लेन्स एक महत्वपूर्ण ग्रैनरी है, इसलिए ये बेहद क्रिटिकल है। अभी डिमोनिक एनर्जी फैल रही है और जमीन को संक्रमित कर रही है। सॉल्यूशन, इन्फेक्शन को प्योरीफाई करना और डंजन को जल्द से जल्द क्लियर करना और डंजन को पूरी तरह खत्म करना होगा। समझ गया। इन्फेक्टेड लैंड और गेट की ग्रोथ समस्या है। हाँ, अपने फोर्सेस बुलाओ। कल जैसे ही उन छोटे मोटे लोगों की रेड की टाइम लिमिट खत्म होगी, ये किंग खुद कदम उठाएगा। सच में? लेकिन उससे पहले एक विदेशी देश का किंग किसी और देश की टेरिटरी में यूं ही मिलिट्री एक्शन नहीं कर सकता। पहले मुझे इस नेशन के किंग से परमिशन लेनी होगी। माफ कीजिए, नहीं, मुझे लगता है ठीक है। हर चीज के लिए नियम और वैध प्रक्रिया होती है। तुम खुद को ऑनरेबल नाइट कैसे कहते हो जब अपने नेशन के कानूनों का पालन नहीं करते? जल्दी अपने किंग को संदेश भेजो। ये हरामी मुझसे भी गया गुजरा है। आखिर में उन्होंने अनुमति मांगी। योर मैजेस्टी, आपने तैयारी करने को कहा था तो मैंने कर ली, लेकिन आप इन्हें कैसे इस्तेमाल करेंगे? आपकी प्यारी जमीन इन्फेक्टेड है। हमें जमीन को प्यूरिफाई करना होगा। माफ कीजिए, इस स्ट्रॉ डॉल से लियोन ने 2 चीजें मांगी थीं। एक ये स्ट्रॉ डॉल, क्या ये वही पत्नियां हैं जिन्होंने डॉल बनाई? जी। दूसरी शर्त ये थी कि डॉल बनाने वाली ऐसी महिलाएं हो जिन्होंने जम दिया हो। अच्छा, सब लोग मुझे अपने बनाए हुए डॉल्स दिखाओ। और इस तरह मैदान के बीच डॉल मेकिंग कॉम्पिटिशन शुरू हुआ। असंभव। माफ कीजिए, इसे तुम मेटाफिजिकल एक्सेंट्रिक बॉडी कहते हो और डॉल बोलते हो? फेल। क्या तुमने सच में जम दिया था? मूर्ख इंसान। अरे तुम ईंट के दिमाग वाले। खान हरी फेल।
जिसने लियोन का ध्यान खींचा वो 89वीं महिला थी, एक बुजुर्ग विवाहित महिला। अविश्वसनीय, तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया? 12। जीवन की उत्पत्ति की सच्ची देशभक्त। सामान्यतः मैं खुद मेडल और गिफ्ट के साथ नाइट्स भेजता हूँ, लेकिन परिस्थिति के कारण नहीं भेज सकता, मुझे क्षमा करना, शर्तें पूरी हो चुकी हैं। हे इस समृद्ध भूमि की माता, इस धरती के लोग आपको ये हार्वेस्ट की डॉल अर्पित कर रहे हैं, कृपया इसे स्वीकार करें। कटोरी अपने आप पानी से भर रही है, सूरज उग रहा है, लाल रोशनी बादलों को रंग रही है, एक नया दिन शुरू होना चाहता है, लेकिन आज का सूरज इस दुनिया की एक विशेष शुरुआत होगा। पानी की बूंदें डॉल के अंदर जा रही हैं। अभी डॉल अपने आप खड़ी हो गई। लायन हार्ट, मेरे बच्चे, मैं मदर अर्थ का अभिवादन करता हूँ। डेमेरा, जीवन और समृद्धि की देवी, काफी समय हो गया, इस भूमि पर दिव्यता